आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार चटपटी ढाबा स्टाइल चिकन टिक्का की रेसिपी। आप इसे चिकन चिली ड्राई भी कह सकते हैं। ये बेहद आसान है बनाना, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना। आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। यहाँ हमने आधा किलो चिकन लिए, जिसे अच्छी तरीके से धुल के इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं। अब इसके लिए हमें बनाना है हरा मसाला। अब लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें डालेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया और स्पाइस के लिए हम लेंगे हरी मिर्च। आप यहाँ पे मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकती हैं। इसे हमने पानी डाल करके बारीक सा पेस्ट कर लिया है। एक बाउल में इसे निकाल लेंगे। पेस्ट को हमें खूब बारीक पीसना है, क्योंकि ये हम चिकन पे कोट करने के लिए मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक अंडा। अंडे के साथ हमें लेना है 3 टेबल स्पून भर करके कॉर्नफ्लावर। साथ ही हम इसमें लेंगे 3 टेबल स्पून भर करके मैदा। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। हमें यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब का भी इस्तेमाल करना है। ब्रेड क्रम्ब भी हमें 3 ही टेबल स्पून भर के लेना है। थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करेंगे इसमें, और इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे लेंगे हम 1 टेबल स्पून भर के विनीगर। 1 टेबल स्पून भर करके हम यहाँ में लेंगे चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून भर के लेंगे हम सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें नमक भी शामिल करना है, और साथ में अभी इसमें आगे नींबू भी जाएगा, लेकिन पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसमें किसी तरीके का कोई लम्प ना रहे। यहाँ पे अब हम शामिल कर देंगे इसमें नमक। नमक हमें जायके के हिसाब से डालना है, क्योंकि सॉस में ऑलरेडी बहुत सारा नमक होता है, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस दोनों भी इस्तेमाल किया है। अब इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ देंगे। बीज गिर गई है, उसे भी हम साइड हटा देंगे। और इसमें हम अब डाल देंगे चिकन को। सारे चिकन पे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए कोटिंग कर देनी है, और इसे हम रख देंगे साइड में फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए। तो इसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, और आप जब बनाएं तो कम से कम इस चिकन को आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर दें। फ्लेवर चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चले जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मिक्सचर आपको पतला लगे तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्ब को और मिला सकती हैं। यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे और रख देंगे फ्रिज में कम से कम इसे आधे घंटे के लिए, कि मैरिनेशन बहुत अच्छी से हो जाए और चिकन अच्छा सा जायकेदार बन के तैयार हो। तो चलिए, आधा घंटा हमारी चिकन को हो चुका है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक पैन में हमने तेल पहले से ही गर्म कर लिया था। इसमें चिकन की पीसेस डाल के हमें इसे फ्राई करना है। चिकन जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएगी, तब हम इसे पलट करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। इसका कलर जब गोल्डन हो जाएगा, यानी चिकन अच्छी तरीके से कुक हो गई है, तब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, चिकन पे अच्छी तरीके से कलर आने लग गया, ये हल्की हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। अब हम सारी चिकन निकाल लेंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करना ना भूलिए। अब हम इसके लिए एक चटपटी सी मज़ेदार ग्रीन सॉस तैयार करेंगे। सॉस बनाने के लिए एक पैन हमने गरम कर लिया था। इसमें हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून बटर, जिसे अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून बारीक चॉप अदरक, 1 टीस्पून बारीक चॉप लहसुन, और साथ ही 1 टीस्पून हम लेंगे हरी मिर्च को बारीक चॉप करके। इसे हमें इतना पकाना है कि इसका कच्चापन निकल जाए, यानी कि हमें इसे आधे से 1 मिनट तक के खूब अच्छे से कुक करना है। लीजिए, अच्छी तरीके से ये पक चुका है। हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून काजू का पेस्ट भी इस्तेमाल करेंगे, जिसे हमें खूब अच्छी तरीके से अदरक लहसुन के साथ में भून लेना है। कम से कम हमने इसे आधे मिनट तक के खूब अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच चिली सॉस। इसे भी हमें तकरीबन आधे मिनट तक के भूनना है। फिर इसके बाद हम अब इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। यहाँ पे हमने डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस ना हो
तो आप लाइट सोया सॉस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो उसके लिए आप 1 टेबलस्पून के बदले आप 2 चम्मच ले सकती हैं। याद रखिए कि जो क्वांटिटी हम बताते हैं टेबलस्पून, टीस्पून, अगर आपके पास वो ना हो तो परेशान ना होइए। आपके घर में जो स्पून होता है आप उसी से नाप को सेट कर लीजिए। यहाँ पे 2 चम्मच हमने काजू ले लिए थे, उसे छोटे टुकड़ों में काट करके इसे में शामिल करके काजुओं को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो काजू को बटर के साथ भी पहले ही फ्राई करके उसके बाद में सारे मसाले ऐड करें। यहाँ पे 1/4 कप हमने फ्रेश क्रीम ली है। सारे मसालों के साथ में हमें फ्रेश क्रीम को भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। याद रखिए कि फ्रेश क्रीम को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, बस इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है कि जितनी भी हमने सॉसेस डाली थी उसके साथ में ये अच्छे से मिल जाए। ये बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसके कलर को लाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 पिंच ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में कोई टेस्ट नहीं होता है, बस वो हमें रंगत के लिए डालनी पड़ती है। देखिए सॉस का कलर कितना अच्छा ग्रीन सा हो गया है। हमने फ्लेम को लो कर दिया है क्योंकि हमें क्रीम को ज़्यादा पकाना नहीं है। और इसमें हमने काजू का पेस्ट भी डाला है तो वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ टेस्ट के हिसाब से हमें नमक शामिल करना है। नमक आप चख करके डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी सॉस में नमक होता है, तो आप नमक हाथ रोक करके डालिए। सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखी थी उसे हमें अच्छी तरीके से सॉस में मिक्स करनी है। फ्लेम अभी ऑन ही है। हमें सारे सॉस को अच्छी तरीके से चिकन पे कोट कर लेना है। ये देखिए सॉस पे चिकन पे सॉस बहुत अच्छी तरीके से लग चुकी है, यानी कि हमारा चिकन इक्का बन कर के तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लज्जतदार बनकर के तैयार होता है। एक ही तरीके का चिकन का सालन या ग्रेवी खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो इस तरह जो मैं रेसिपी नई लेके आती हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होगी। आपसे एक गुजारिश है कि रेसिपी को आखिर तक देखिए, चाहे मेरी रेसिपी हो या किसी और की हो, क्योंकि हम जो रेसिपी बताते हैं उसमें जो टिप्स बताते हैं, ट्रिक बताते हैं और क्वांटिटी बताते हैं, अगर आप उन सब को फॉलो करेंगी तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हम लोग बनाते हैं और आपको टेस्ट भी वही मिलेगा जैसे हम बताते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चिकन इक्का हमारा बिल्कुल बन करके तैयार है। इसके ऊपर हमने चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रेट कर दिया है। गरम पे जब हम चीज़ ग्रेट करते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है और इससे लुक भी अच्छा आता है और चीज़ से इसका जायका भी बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।